चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम अशोक गहलोत आज 1372 करोड़ के विकास कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सुबह 12 बजे सीएम निवास से डिजिटल माध्यम से शिलान्यास लोकार्पण किया जाएगा। सीएम गहलोत अमृत मिशन, RUIDP और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 14 कामों का शिलान्यास और 4 का लोकार्पण करेंगे। समारोह में स्थानीय सांसद, विधायक और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। यूपी के हाथरस कांड पर सियासत और तेज हो गई है। घटना के विरोध में कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में मौन सत्याग्रह करेगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसको लेकर जिला नेताओं को पत्र भी लिखा है। वहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की। बीजेपी आज पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। प्रदेश में बढ़ती गैंगरेप की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा कि राजस्थान की ये बेटियां कब याद आएंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान में सिर्फ अपराधी ही बेखौफ है। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल ने राज्य में बढ़ रहे दुष्कर्म और अपराधों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बघेल ने कहा कि सीएम दूसरे राज्यों की वारदातों पर चिंता जता रहे हैं और राजस्थान में अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज टोंक जिले के दौरे पर आएंगे, जहां वो कोरोना जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे और कलेक्ट्रेट सभागार में अलग अलग बैठक करेंगे। प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली टोंक पहुंचे, जहां उन्होंने हाथरस को लेकर यूपी सरकार पर हमला बोला, लेकिन 12 और सवाई माधोपुर के मामलों को लेकर पूछे गए सवालों को टाल गए। 21 महीने में 252 चुनावी वादे पूरे करने के गहलोत सरकार के दावे पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने किसानों और बेरोजगारी से किए गए वादों को लेकर अधूरा बताया और कांग्रेस सरकार पर आंकड़ों का जाल फैलाने का आरोप लगाया। एक दिवसीय बीकानेर दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का श्री डूंगरगढ़ पहुंचने का स्वागत किया गया। समारोह में डोटासरा ने कांग्रेस को गुटबाजी कर एक मंच पर मिलकर काम करने की बात कही और गुटबाजी से बचने की नसीहत दी। आज सुबह 10 बजे जारी होगा JEE एडवांस्ड का रिजल्ट। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeeadv.ac.in पर अपना स्कोर देख सकते हैं। IIT दिल्ली की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक रिजल्ट जारी होने के बाद 6 अक्टूबर से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सीटें मेरिट के आधार पर अलॉट की जाएंगी। इसी साल 7 के बजाय 6 काउंसलिंग राउंड होंगे। GST काउंसिल की 42वीं बैठक आज होगी। इस बैठक में चालू वित्त वर्ष में GST रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि गैर बीजेपी राज्य कंपनसेशन के मुद्दे पर हंगामा कर सकते हैं। राज्य के मुताबिक 21 राज्यों ने 97,000 करोड़ रुपए उधार लेने पर सहमति जता दी। इसमें से अधिकांश राज्यों में बीजेपी या उसके सहयोगियों की सरकार है, वहीं गैर बीजेपी राज्य इस विकल्प का विरोध कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस केस पर मचे बवाल को विपक्ष की साजिश करार दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से विपक्ष की साजिश को बेनकाब करने के लिए कहा। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग देश और प्रदेश में जातीय सांप्रदायिक दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं। इन्हें विकास हजम नहीं हो रहा, दंगे होंगे तो विकास रुकेगा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह आज हाथरस पहुंच रहे हैं। संजय सिंह इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज की निगरानी में चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता का गांव बुलगड़ी सियासी पार्टियों के लिए अखाड़ा बन चुका है। समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुलगड़ी गांव पहुंचा। पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं को गांव के बाहर ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया। बातचीत के बाद पुलिस ने 2 पूर्व सांसदों धर्मेंद्र यादव, रामजी लाल सुमन समेत 5 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दी। इससे पहले राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान पुलिस और RLD कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हो गई। पुलिस ने RLD कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। कार्यकर्ताओं ने किसी तरह जयंत चौधरी को बचाया। हाथरस में कथित गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने पीड़ित परिवार को वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा देने और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग की। हाथरस कांड पर सियासत के बीच पीड़ित के गांव में आरोपियों के बचाव में बड़ी पंचायत हुई। पंचायत में आरोपियों को निर्दोष करार दिया गया। बताया जाता है कि
ये पंचायत पूर्व एमएलए राजवीर पहलवान के घर पर हुई। हाथरस जाते समय डीएनडी पर प्रियंका के साथ बदसलूकी के मामले पर नोएडा पुलिस ने संज्ञान लिया। मामले की एसीपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंजाब के मोगा में खेती बचाओ यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता में आते ही तीनों कानूनों को कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर 3 दिनों तक चलने वाली ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत की। खेती बचाओ यात्रा का दूसरा दिन आज पटियाला में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करेगी। इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर पार्टी आलाकमान की मोहर लग सकती है। कांग्रेस की इस बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। कांग्रेस की बैठक शाम 4 बजे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होगी। बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर रविवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं नए नियुक्त बीजेपी महासचिव आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ गई है। एलजेपी ने जेडीयू चीफ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। यह फैसला दिल्ली में हुई पार्टी की संसदीय दल की बैठक में लिया गया। हालांकि पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार है। चिराग पासवान ने इस संबंध में एक रिजोल्यूशन भी पास की और कहा कि पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। बिहार चुनाव से पहले राजद को झटका लगा। पूर्व राजद नेता की हत्या मामले में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में रविवार को बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद राज्यपाल ने किया सीएम बीजेपी को समन जारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह ने पार्टी लीडर भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। श्रेयसी नेशनल शूटर है। पिता के निधन के बाद उनकी मां पुतुल सिंह भी सांसद रही है। जयपुर 2 दिवसीय प्रवास पर संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने रविवार को कई गतिविधियों से जुड़े पदाधिकारियों से ये बात कही। मोहन भागवत आज से भागवत कोटा के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। सेवा सदन में हुई बैठक में ये भी तय किया गया कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान होने वाली परिवार शाखा पुनः शुरू हो। कोरोना के दौरान मैदान पर संघ की शाखा नहीं लगती थी। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पीटीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया। मंत्री ने परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने नागौर के जिला परिषद सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। चूरू में पंचायत चुनाव में जीत की खुशी में डीजे बजाने का विरोध करने पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल हो गया। अलवर बानसूर इलाके में शाहपुर ग्राम पंचायत के उप सरपंच के चुनाव को लेकर विवाद हो गया और जमकर हंगामा हुआ। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत कराया। सीकर की 30 ग्राम पंचायतों में हुए उप सरपंच पद के चुनाव के बाद जिले में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो गया। सीकर जिले में अब 2 पंचायत समितियों के चुनाव शेष बचे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। 24 घंटे में देश में 75,479 केस सामने आए और कुल मरीज का आंकड़ा 65,47,000 के पार हो गया। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया। कोरोना से 24 घंटे में 937 लोगों की मौत हो गई और इस बीमारी से अब तक 1,01,199 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 54,25,000 के पार हो गया। मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,184 केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 1,44,000 हो गया। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,545 हो गया। बाहुबली एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। सरकार 2 अक्टूबर से कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन मंत्री महोदय के ही कार्यक्रम से ही सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जे उड़ने की तस्वीर सामने आ रही है। दौसा में अशोक चांदना के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जे उड़े।
कोटा में रविवार को 2 लोगों ने प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। इसके साथ ही जिले में प्लाज्मा डोनेट का आंकड़ा 225 हो गया। श्रीगंगानगर में रविवार को कोरोना के 132 नए केस सामने आए। इसके साथ ही जिले में कुल कोरोना केस 1746 हो गए। बीकानेर में एक बार फिर एक साथ 187 केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच चिकित्सा विभाग की टीम लगातार जांच अभियान में जुटी हुई है। डूंगरपुर में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 29 हो गया, जबकि कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2500 के पार हो गया है। झालावाड़ में कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता आंदोलन की शुरुआत की गई। एएसपी राजेश यादव की अगुवाई में पुलिस कर्मियों ने लोगों को मास्क बांटे, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी कई इलाकों में मास्क बांटे। सीकर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जहां जिला प्रशासन की ओर से नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं रोडवेज डिपो पर इस अभियान की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। डूंगरपुर में आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। भीलवाड़ा में सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती मनचले युवक की सरेआम पिटाई कर रही है। झालावाड़ में पुलिस ने बामन देवरिया इलाके के जंगल में दबिश दी और मौके से हथकड़ शराब बनाने की करीब 5000 लीटर वॉश नष्ट किया। साथ ही 1 दर्जन भट्टियों को भी तोड़ा। वहीं कार्रवाई के दौरान तलाशी में एक चोरी की पिकअप गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की। जोधपुर पुलिस ने सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन किया। 3 मोबाइल, 2 चार्जर और 7 हीटर बरामद किए। पुलिस ने कैदी के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अब इन मोबाइल के इस्तेमाल करने वालों की जांच में जुट गई है। जोधपुर सेंट्रल जेल के कैदियों की करतूत से जेल प्रशासन परेशान हो गया है। सेंट्रल जेल से फिर एक कैदी के शरीर से 19 हीटर स्प्रिंग बरामद हुई है। जेल की उद्योगशाला से मुख्य जेल में जाते समय चेकिंग के दौरान मेटल डिटेक्टर से ये मामला सामने आया। बूंदी के जलेड़ा में एक पेड़ को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक युवक घायल हो गया। पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डूंगरपुर में एक युवक का शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान खलील के रूप में की है। अजमेर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक पिस्टल और 2 देसी कट्टे बरामद किए। कोटा के इटावा में नहर की ड्रेन में एक शव मिला। मृतक की पहचान केशवपुरा गांव निवासी सियाराम बैरवा के रूप में हुई। 12 के केलवाड़ा थाना इलाके में 15 साल की लड़की ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में हुए रुई के कारखाने में रविवार को अचानक आग लग गई। आग में झुलसने से 2 की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। अलवर में डिप्थीरिया यानी गल घोटू से बच्चों की मौत का सिलसिला नहीं थम रहा। अब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महीने में 30 से ज्यादा बच्चों में डिप्थीरिया के लक्षण पाए जाने पर उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराकर उनका इलाज किया गया है। उदयपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मौत की सूचना देरी से देने के गंभीर आरोप लगाए। करौली के हिंडौन सिटी के सिकरौदा गांव में ट्रैक्टर से हल चलाते समय किसान हादसे का शिकार हो गए, जिससे उसकी मौत हो गई। हनुमानगढ़ के जिला क्लब के बाहर चाय की थड़ी में सिलेंडर फटने से थड़ी और बाइक सवार जलकर राख हो गए। बताया जाता है कि चाय बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई और जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने कृषि कानून को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर जिला प्रभारी मंत्री अर्जुन बामणिया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। मुकेश रैगर की हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर चूरू के तारानगर थाना और सामने एससी के और एसटी के साथ सर्व समाज के लोगों ने धरना शुरू किया। बीकानेर के भादवा गांव में सरपंच की चुनावी जंग में एक व्यक्ति की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने लून करड़सर थाना का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। राज्य मानवाधिकार आयोग ने दीपावली पर पटाखों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सरकार से इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने इस पर खुद संज्ञान लेते हुए कहा कि पटाखे चलाने से अस्थमा, सीओपीडी और कोरोना के मरीजों को परेशानी हो सकती है। सुर साहित्य कला संस्था की ओर से जयपुर में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। संगीत संध्या में कर्नाटक के युवा तबला वादक विनायक सागर ने प्रस्तुति दी। सागर ने तबले पर तालों का सौंदर्य बिखेरते हुए संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। देश भर में रविवार को 2 पारियों में यूपीएससी परीक्षाओं का आयोजन किया गया। देश के कई शहरों में 2569 केंद्रों पर परीक्षा हुई। परीक्षा में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस
त्योहार के मौके पर हवाई यात्रा करने वालों के लिए राहत की खबर है। दशहरे और नवरात्र पर एयरलाइंस टिकट सस्ते होने के आसार हैं। कोरोना काल में पहले से ही घाटे में जूझ रही एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों को लुभाने के लिए टिकट में राहत दी। फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत रेलवे भी बढ़ चढ़कर भागीदारी ले रहा है। खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए इस कार्यक्रम में रेल स्पोर्ट्स कोटे में शामिल खिलाड़ी भी आम आदमी को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। बूंदी दौरे पर आए मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने 2 आतंकवादियों को ढेर करने वाले जाबाज सैनिक शैतान सिंह मीणा का सम्मान किया। कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत कोटा में आज से 11 अक्टूबर तक एल्बेंडाजोल की दवा से 19 साल के आयु वर्ग को खिलाई जाएगी। भरतपुर में सरपंच चुनाव के बीच जाने के बाद अब कच्ची सड़कों की मरम्मत का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलवर में सैनी समाज और उत्थान समाज 15 मार्च 2021 को फुलेरा सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा। इसको लेकर सैनी विवाह योग्य युवक युवती का पंजीकरण किया गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने दीपावली के मौके पर पटाखों पर बैन लगाने की मांग की है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोविड-19 के चलते मरीजों को पटाखों से परेशानी हो सकती है। श्रीगंगानगर पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से 22,000 की नकदी बरामद हुई। कोटा में पर्यावरण प्रेमियों की ओर से पौधारोपण अभियान का आयोजन किया गया। महिलाओं ने पेड़ लगाकर संकल्प लिया कि आगे अभियान में क्षेत्र की महिलाओं को अभियान में जोड़ा जाएगा। अलवर में सैनी समाज और उत्थान समाज 15 मार्च 2021 को फुलेरा सामूहिक विवाह का आयोजन करेगा। इसको लेकर सैनी विवाह योग्य युवक युवती का पंजीकरण किया गया। सिरोही के माउंट आबू में गुजरात से 5 लोग तो आए थे घूमने, लेकिन जेल पहुंच गए। पुलिस ने लोगों को जुआ खेलते हुए धर दबोचा। मौके से 93,000 से ज्यादा कैश जब्त किया और सभी को गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर के टोंटपुर गांव के पास सड़कों के बीच गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों को भरवाने की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा। भरतपुर का हेलेना जयपुर रोड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पिछले 2 दशक से सड़क की मरम्मत नहीं होने के चलते जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। उदयपुर के सराड़ा तहसील के बड़ोली गांव की पुलिया टूट जाने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिया टूट जाने के चलते लोग 1 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। वन्य जीव सप्ताह के तहत आज उदयपुर के जसमंद में वन्य जीवों को संरक्षित कर जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। मनमाने तरीके से खाने का ठेका देने वाले IRCTC ने अपने ही 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। वहीं रीजनल मैनेजर और खाना देने वाली फर्म पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। कोटा के टावा उपखंड में चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, जिसे देखते हुए SDM राम अवतार बरनाला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में व्यापारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर पुलिस ने 9 गायों को बरामद कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया। इस दौरान उनके साथी भी भागने में कामयाब हुए। अजमेर सिविल लाइन पुलिस ने 6 साल से फरार चोरी के एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गुजरात से गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने एक शातिर नकाबजन को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से जेवरात और मोबाइल फोन बरामद हुए। IPL के 17वें मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हरा दिया। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 209 रन का टारगेट दिया। जवाब में हैदराबाद 7 विकेट पर 174 रन ही बना सकी। IPL के 18वें मैच में चेन्नई ने पंजाब को 10 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 178 रन बनाए थे। जवाब में चेन्नई ने बिना विकेट गंवाए टारगेट हासिल कर लिया। IPL के 19वें मुकाबले में आज बेंगलोर और दिल्ली के बीच मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों ने अभी तक 4-4 मैच खेले हैं, जिनमें उन्हें 3-3 मैचों में जीत मिली। पॉइंट्स टेबल पर दिल्ली की टीम पहले तो वहीं बेंगलुरु की टीम दूसरे स्थान पर मौजूद है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों